नमस्कार। हम सभी अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं होते। मतलब हम अपने आप को ही देख लें। कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि अब जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि काश मेरे थोड़े से और बाल होते तो मैं ज़्यादा स्मार्ट लगता, है ना? इसके अलावा कभी मुझे सोचने में आता काश मैं थोड़ा-सा और लंबा होता तो ज़्यादा स्मार्ट लगता। मतलब कहीं न कहीं मैं भी अपने आप से असंतुष्ट हूँ। तो इसी प्रकार हो सकता है कि आप भी कहीं न कहीं अपने आप से असंतुष्ट हों। मतलब शिकायत रहती होगी कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। हालाँकि सब लोग नहीं सोचते, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं न कहीं अपने आप से असंतुष्ट रहते ही रहते हैं। तो इसी तरह कभी हम ये सोचते कि काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ये कर लेता, या मेरे पंख होते तो मैं उड़कर वहाँ चला जाता। यदि मुझे अपनी नानी की या अपने चाचा की याद आ रही है, तो या अपने किसी कजिन ब्रदर या सिस्टर की याद आ रही, तो मुझे लगता है कि काश मेरे पंख होते और मैं तुरंत उड़कर उनके पास चला जाता। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से असंतुष्ट हैं। लेकिन हमको जो भगवान ने बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। इसी से संबंधित एक कहानी है, पाठ 12 गिरगिट का सपना। इसमें एक गिरगिट है जो कहीं ना कहीं अपने आप से असंतुष्ट है। अब गिरगिट की क्या विशेषता होती है कि वह अपने रंग बदलता रहता है। मतलब यदि वह किसी पेड़ की डाली पर बैठेगा तो अपना ब्राउन कलर कर लेगा। यदि हरे पेड़ की पत्तियों में छिपकर बैठा है तो वो अपने आप को ग्रीन कर लेता है। मतलब ये है कि वो हर एक चीज पर जाकर अपना रंग बदल सकता है। तो यहाँ हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 12 गिरगिट का सपना, इसमें यही कुछ बतलाया गया है कि गिरगिट का सपना सच होता जाता है, लेकिन अंत में वह यही सोचता है कि काश में गिरगिट होता, और वो वास्तविकता में फिर वापस से गिरगिट बन जाता है। तो इस कहानी में एक छोटा सा गिरगिट है, मोटा ताज़ा है, हरे भरे जंगल में रहता है, और कहीं उसको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, उसको खाने के लिए बहुत सारे जीव जंतु मिल जाते हैं, फिर भी वह उदास रहता है। अब वह उदास तो रहता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, कि मेरा रंग जो है हमेशा बदलता रहता है। मैं पत्थर पर जाता हूँ तो पत्थर के जैसा रंग हो जाता है मेरा, और यदि और मतलब जिस किसी भी चीज़ के ऊपर बैठता है उसका रंग वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा सोचकर वह रात हो जाती है, और रात होने से पहले वह सोचता है कि काश में सांप होता तो सांप की तरह रेंगते हुए कहीं भी चला जाता। अब वह सोता है तो उसे नींद नहीं आती है। तो उसके दोस्त ने बताया था कि एक झाड़ी है, उसकी पत्तियां खाने से नींद अच्छी आ जाती है। तो वो वहाँ पर जाता है और उस झाड़ी की पत्तियों को खाता है। खाने के तुरंत बाद उसको चक्कर टाइप का आता है और वो वहाँ सो जाता है। सो जाता है या पता नहीं क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका शरीर बदल कर जो है एक सांप का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि सोने से पहले वह सोच रहा था कि काश में सांप होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सांप बन जाने के बाद जब वह निकलता है बाहर, तो देखता है कि उसके सामने एक नेवला खड़ा हुआ है। अब सांप और नेवले की तो बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। नेवला उसको खाने की सोचता है कि मतलब नेवले और सांप की लड़ाई हो जाए होती है। तो यहाँ पर नेवला सांप को देखकर उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो फिर वह गिरगिट जो कि सांप बना हुआ है सोचता है कि काश मैं नेवला होता तो मुझे इस नेवले से डरना नहीं होता। वह सोचता ही है और इतने में वह अपने आप को नेवले के रूप में पाता है। अब नेवले के रूप में पाकर वह बहुत खुश होता है कि चलो मैं तो नेवला बन गया, अब मुझे नेवले से कोई डर नहीं है, क्योंकि नेवला और नेवले की लड़ाई तो होगी नहीं। अब थोड़ी देर बाद वह पेड़ों पर उछलता कूदता है, बड़े मज़े लेता है, और जाकर एक झाड़ी में गिर जाता है। झाड़ी में गिरने पर फिर वह सोचता है कि मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है वह हिलडुल भी नहीं पाता है। तो वह सोचता है कि कहाँ मैं ये नेवला बनकर और झाड़ी में फंस गया हूँ, इसकी बजाय यदि मैं पेड़ की टहनी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वह इतना सोच ही रहा होता है कि वह पेड़ की टहनी बन जाता है। पेड़ की टहनी बनने पर उसको ठंडी ठंडी हवाएं लगती, बड़ा अच्छा लगता है। इतना होने के बाद पेड़ की टहनी बनने के बाद फिर वह सोचने लगता है, वहाँ पर उस टहनी के ऊपर जो है दो कौवे आकर बैठ जाते हैं। कौवे आकर बैठते तो एक कौवा उस पर बीट कर देता है, दूसरा कौवा अपनी चोंच से उससे टोचने लगता है।
तो उसे थोड़ा दर्द होता है, फिर वह सोचता है कि काश मैं कौवा होता तो बड़ा मज़ा आता और मैं इनकी तरह उड़ने लगता। वह ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है कि वह अपने महसूस करता है कि वह भी इन कौवों की तरह उड़ रहा है। अब उड़ने के साथ साथ उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अब तो मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ दाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, बड़ा खुश होता है। लेकिन अचानक उसके उड़ते उड़ते नीचे खेल रहे बच्चों पर जाती, जो कि गुलेल से पक्षियों को मारकर गिरा रहे होते हैं। और वह कोई लड़का जो है उसकी तरफ गुलेल मारता है, जिसपे उसके साथ वाला जो साथी है, कौवा जो रहता है, उसको पत्थर लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के साथ ही अब उसे इस बात का डर रहता है कि यदि इस लड़के ने गुलेल वापस से चलाई तो हो सकता है उसका पत्थर मुझ पर लगे और मैं घायल हो जाऊं। फिर वह सोचता है कि काश मैं गिरगिटी होता तो ज़मीन पर ही रहता और मुझे किसी भी बच्चे के गुलेल से मारे जाने का डर नहीं होता। वह इतना सोच ही रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि वह यह सब कुछ सपने में देख रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि नहीं यार, मैं जो नेवला हूँ वह बिल्कुल सही हूँ, मुझे अपना रूप परिवर्तित करने या अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी में यही सीख मिलती है हमें कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मनुष्य को अपने आप से प्रेम करना चाहिए। यदि आप अपने आप से प्रेम करेंगे तभी जाकर दूसरों से प्रेम करना सीखेंगे। तो ये हमारा पाठ था, पाठ 12, गिरगिट का सपना। धन्यवाद।